हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो पहले क्वेश्चन 10 देखते हैं। तो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स। इस तरह से है कि एक्स प्लस वन इसकी वैल्यू तब होती है अगर ये एक्स जो है 1 के बराबर या उससे बड़ा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन तब है जब वो एक्स जो है 1 से छोटा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम एक रियल नंबर के मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे पहले वाले से हमारे को ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले दो कंडीशंस मिलेंगी, और सेकंड वाले से x इज़ लेस देन 1 से k इज़ लेस देन 1 वाली पहली वाली कंडीशन मिलेगी। तो हम यहाँ पर जो है तीनों केसों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे केस 1 में, जब k जो है 1 से छोटा है, यानी कि k एक ऐसा रियल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से कम है। तो 1 से कम वाली वैल्यू के लिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 1 से कम वाली वैल्यू के लिए सेकंड वाली कंडीशन जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली। तो वो के नंबर 1 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए आएगा। तो एक्स की जगह के रखेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। क्योंकि 1 से छोटे सभी नंबरों के लिए जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, यूजलेस है, इसलिए जनरल लिमिट लेंगे। क्योंकि सभी नंबर जो हैं 1 से छोटे हैं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेने पर एक ही वैल्यू आएगी, इसीलिए हम एक जनरल ले लेते हैं। तो एफ एक्स जो है यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, क्योंकि के जो है 1 से छोटा है। तो अब एक्स को के से रिप्लेस कर देते हैं, तो के स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो है देख रहे हैं कि लिमिट लगाने पे फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो भी के स्क्वायर प्लस 1 है, और एफ के की वैल्यू भी के स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ ये हुआ कि फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स की लिमिट लगाने पर, और जो एफ के की वैल्यू है, दोनों इक्वल हैं और उनकी वैल्यू जो है दोनों की के स्क्वायर प्लस 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये x इज़ इक्वल टू लेस देन 1 पे, यानी कि 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अब हम केस 2 पे बात करते हैं। केस 2 में क्या है कि k इज़ इक्वल टू 1 लेना है। तो k इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारे को यहाँ पता है कि k से छोटी वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास, वो सेकंड वाली कंडीशन में जाएंगी जब x इज़ लेस देन 1 होगा, और 1 से बड़ी वैल्यूज़ भी हैं, यानी कि x प्लस 1 वाले में। तो इस तरह से यहाँ पर हमें लिमिट लेते टाइम जनरल वैल्यू नहीं लेनी, बल्कि LHL और RHL दोनों लेने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि k की वैल्यू फिक्स है 1 है, तो हम F1 लेंगे, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 से लिया है। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट लेने के लिए लिमिट जो है वो लेंगे 1 के माइनस वाली। तो 1 माइनस की लेंगे, यानी कि 1 के लेफ़्ट साइड की। तो एफ एक्स के लिए जब लिमिट लेते हैं तो क्योंकि 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे के लिए जो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो सेकंड वाली आएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है उसकी वैल्यू 2 आई, और हमारे पास f1 की वैल्यू भी 2 थी। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए 1 प्लस लेंगे, और एफ एक्स के लिए तो एफ एक्स की यहाँ वैल्यू 1 से बड़ी ले जाएगी, तो 1 से बड़ी के लिए एफ एक्स की वैल्यू के जो है x प्लस 1 ली जाएगी, यानी कि पहले वाली। तो ये x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो लिमिट लगा के, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 2 आ रही है, और f1 की वैल्यू भी 2 थी। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f1 दोनों ही ये तीनों ही जो हैं इक्वल हैं 2 के। तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब केस 3 लेते हैं। केस 3 में हम क्या देखते हैं कि k जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए जो है आपको यहाँ पे एफ के की वैल्यू लेनी है, और ग्रेटर देन 1 में x प्लस 1 वाली वैल्यू यूज़ की जाएगी। तो ये हो जाएगा k प्लस 1
और यहाँ पर जो है आपके पास जो लिमिट लेनी है वो जनरल लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वैल्यू दोनों की चेंज नहीं होगी, क्योंकि सारी वैल्यूज़ 1 से बड़ी हैं। तो यहाँ जो है आपका f(x) की वैल्यू जो है वो x+1 ली जाएगी और x की जगह k रख देंगे तो इसकी वैल्यू भी k+1 आ गई। तो आप देख रहे हैं कि f(x) पे लिमिट लगाने पर इसकी वैल्यू जो है वो k+1 है और f(k) की वैल्यू भी k+1 है। तो दोनों इक्वल हो गए, और दोनों का इक्वल होने का मतलब है कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तब भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मतलब फंक्शन जो है सभी वैल्यूज़ के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज़ डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x³ - 3 इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x² + 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन के लिए हम k एक ऐसा रियल नंबर मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए जो है आपको, क्योंकि 2 से छोटी वैल्यूज़ भी हैं और 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ी भी हैं, तो k को लेस देन 2 मान लेंगे फर्स्ट वाले से, इक्वल टू 2 मान लेंगे फर्स्ट वाले से, और ग्रेटर देन 2 मान लेंगे सेकंड वाली वैल्यू से। तो इस तरह से हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई, जब k 2 से छोटा है, 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है। तो हम केस 1 लेंगे जब k की वैल्यू 2 से छोटी है, यानी कि k इज़ लेस देन 2 है, तो उस पे इसकी जो है कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, क्योंकि 2 से छोटी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी और कोई भी वैल्यू जो है इसकी जो है 2 से छोटी नहीं, बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेने का तो फ़ायदा नहीं है। और f(k) की वैल्यू जो है लेस देन के लिए जो है x³ - 3 ली जाएगी, x की जगह 3 रख दिया तो k³ - 3 वैल्यू आ गई। अब हम जनरल लिमिट लगा के इसकी जो है x टेंड्स टू k f(x) लेते हैं। तो यहाँ f(x) की वैल्यू क्योंकि लेस देन 2 के लिए आ रही है तो x³ - 3 होगी, तो f(x) की जगह x³ - 3 लिखेंगे और x की जगह जो है हम अब k रख देते हैं, तो ये हो जाएगा k³ - 3। तो k³ - 3 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि f(k) की वैल्यू क्या है, वो भी k³ - 3 है और f(x) की लिमिट लगा देने पर वैल्यू भी जो है वो k³ - 3 ही आई है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों इक्वल हो गए हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसको लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू k f(x) इज़ इक्वल टू f(k), और इन दोनों की जो वैल्यू है वो यहाँ पे अगर हम और मार्क कर दें तो बहुत अच्छा है, ये हो जाएगा x³ - k3। तो ये बराबर होना ये प्रूव करता है कि जब k की वैल्यू 2 से छोटी है, यानी कि 2 से सभी छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। अब सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं, जब k की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो 2 के इक्वल होगी। तो यहाँ आपको देख रहे हैं कि हमारे पास 2 से छोटी वैल्यू भी है और 2 से बड़ी वैल्यूज़ भी हैं, तो हमारे को यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी है। इस केस में लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेनी है, क्योंकि 2 पे दोनों क्रिटिकल पॉइंट, 2 के क्रिटिकल पॉइंट हैं। इसके थोड़ा सा दाएँ जाते ही जो है प्लस वाला आ जाएगा, 2x इज़ ग्रेटर दैन 2, और बाईं तरफ जाते ही, लेफ़्ट साइड जाते ही लेस देन 2 वाली कंडीशन आ जाएगी। अब पहले हम f2 निकालते हैं, क्योंकि k की एक फिक्स वैल्यू 2 है, तो f2 निकालते हैं। तो ये जो जाएगा x³ - 3 में से, तो 2 का क्यूब 8 हो गया और -3 हो गया, तो 5 हो गया। अब जो है हम इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इक्वल वाला है और दोनों साइड की वैल्यू हमारे को पता है, लेफ़्ट हैंड वैल्यू भी और राइट हैंड लिमिट भी, तो इसलिए लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो ये हो गया 2 माइनस के लिए तो f(x), और यहाँ पे 2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए f(x) की वैल्यू होगी x³ - 3, तो f(x) की जगह हम यहाँ लिख देंगे x³ - 3। तो x की जगह जो है 2 रखते हैं, तो 2 का क्यूब हो गया -3 हो गए, तो 2 का क्यूब हो गया 8, 8 - 3 जो है वो 5 हो जाते हैं। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड लिमिट भी 5 आ गई, f2 भी 5 था। अगर राइट हैंड लिमिट भी 5 आ जाती है तो ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो अब राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 2 प्लस लेंगे, यानी कि 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा होते ही ये जो है सेकेंड वाले में चला जाएगा, यानी कि x² + 1 हो जाएगा। तो यहाँ f(x) की वैल्यू जो है हम x² + 1 रखेंगे।
तो यहाँ 2 प्लस के लिए क्या आ जाएगा एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x की जगह 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस के 1 हो गए, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आई, राइट हैंड लिमिट भी 5 आई और f2 की वैल्यू भी 5 आई, यानी कि तीनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो 5 के इक्वल हैं, यानी कि तीनों ही बराबर वैल्यूज़ हैं। तो k इज़ इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और f2 के भी बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि x इज़ इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह से ये सेकंड केस में भी कंटिन्यूटी आ गई। अब केस 3 चेक करते हैं। केस 3 में है जब k 2 से बड़ा है, तो k 2 से बड़ा है उस कंडीशन में हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो है कंटिन्यूटी आती है या डिसकंटिन्यूटी आती है। तो k इज़ ग्रेटर दैन 2 लिया हमने और उस पर जो है क्योंकि k 2 से बड़े सभी नंबर हैं तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ भी जनरल लिमिट लेंगे। तो उससे पहले f के लेते हैं। तो k जब 2 से बड़ा है यानी कि x 2 से बड़ा है तो x स्क्वायर प्लस 1 वाला फंक्शन आएगा, तो x की जगह k रख देंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम f(x) की जगह f(k) ले रहे हैं तो x को k रिप्लेस कर देगा। अब जनरल लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू k f(x) और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 के लिए लिया जाएगा तो x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस f(x) की जगह हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 1। अब x की जगह जो है हम k रख देते हैं और k रखने से ये हो गया k स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफ के की वैल्यू जो है वो f(x) की लिमिट लेने पर जो वैल्यू आती है वो भी सब दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो इनका इक्वल आना प्रूव करता है कि 2 से बड़े सभी नंबर्स के लिए ये फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि लिमिट जो फंक्शन की है वो एफ के इक्वल है और दोनों की वैल्यू k स्क्वायर प्लस 1 है। क्योंकि सभी नंबरों के लिए भी ये 2 से बड़ी होगी, इसका मतलब ये फंक्शन सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज़ डिफाइंड बाय। तो यहाँ पर जो है हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी के सभी पॉइंट। तो पहले जो है x जब 1 से छोटा या बराबर है तो x की पावर 10 माइनस 1 है और x जब 1 से बड़ा है तो x स्क्वायर है फंक्शन की वैल्यू। तो k हम कोई रियल नंबर लेते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास k जो है लेस देन 1 आया फर्स्ट वाले से और इक्वल टू 1 आया फर्स्ट वाले से और ग्रेटर देन 1 आया सेकंड वाले से। तो यहाँ पर जो है हम केस 3 केस हो गए। तो पहला केस जो है वो हम k इज़ लेस देन 1 के लिए लेंगे। तो k इज़ लेस देन 1 जो है वो फर्स्ट वाली कंडीशन से आती है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन f(x) की जगह x रेज़ पावर 10 माइनस 1 यूज़ करना है हर बार। ये बात ध्यान में रखनी है कि जिसमें हम होंगे उसी को यूज़ करना है, कोई दूसरी वैल्यू यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे पहले f(k) निकालना है। तो f(k) जो होगा वो हो जाएगा x रेज़ पावर 10 माइनस 1 से लिया तो x की जगह k रख दिया तो k रेज़ पावर 10 माइनस 1 आ गया। अब क्योंकि हम 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए ले रहे हैं तो जनरल लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे f(x) के लिए जैसे हम जानते हैं कि हमारे को x रेज़ पावर 10 माइनस 1 यूज़ करना है तो उसी को लिखेंगे और x की अब लिमिट लगा देंगे तो x की जगह k रख देंगे तो k रेज़ पावर 10 माइनस 1 इसकी भी वैल्यू आ गई। तो आप देख रहे हैं कि f(k) की वैल्यू भी k रेज़ पावर 10 माइनस 1 है और फंक्शन की लिमिट लगाने पर भी वैल्यू जो होती है वो k रेज़ पावर 10 माइनस 1 ही आ रही है। तो दोनों ही बराबर हो गए। तो दोनों बराबर हैं और वैल्यू किसके बराबर है k रेज़ पावर 10 माइनस 1 के। तो इससे ये प्रूव हुआ जब k की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, यानी कि सभी रियल नंबर्स जो कि 1 से छोटे हैं वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है। अब जो है हम केस 2 लेते हैं जब k की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो k की वैल्यू 1 के इक्वल है तो यहाँ पर भी फर्स्ट फंक्शन ही यूज़ होगा f के निकालने के लिए।
और जब यहाँ पर ये जो है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू है k की, तो इसलिए f1 निकालेंगे, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो 1 माइनस 1 जो है 0 हो गया। अब जो है यहाँ पर हम जनरल लिमिट नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यू लेते ही फंक्शन चेंज हो जाता है और बड़ी लेने पर भी चेंज हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। जब वो लेफ्ट हैंड लिमिट के यानी कि 1 से छोटे के लिए आएगी, तो 1 से छोटे पे फंक्शन f(x) जो है वो x रेज पावर 10 माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू लिखते टाइम हम फर्स्ट वाला फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे जब x की वैल्यू 1 से कम है। तो 1 माइनस इसी को इंडिकेट करता है, तो x की रेज पावर 10 माइनस 1 हो गया। x की जगह 1 रखेंगे लिमिट लगा के, तो 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 हो गई, जो कि f1 के इक्वल है। अब अगर राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यू होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस लेंगे, तो 1 प्लस लेंगे यानी कि 1 से बड़ा लेंगे, तो 1 से बड़ा होते ही फंक्शन जो है वो हमारे पास x रेज पावर 10 माइनस 1 ना होके x का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट पे तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो गया। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 0 थी, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। दोनों लिमिट बराबर नहीं होने का मतलब है कि हमारा ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट हो गई। तो इसीलिए ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यू हो गया। अब देखते हैं कि थर्ड केस में क्या होता है। तो थर्ड केस है k इज़ ग्रेटर देन 1। तो k इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए इसको चेक करते हैं। उसके लिए जो है हमारे पास जो है एफ के लेंगे, तो ग्रेटर देन 1 के लिए एफ के लेंगे, तो फंक्शन हमारे को एक्स स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है एक्स की जगह के रखेंगे तो के स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि सभी वैल्यूज़ 1 से बड़ी ही आएंगी, 1 जो ग्रेटर देन 1 से सभी नंबर बड़े हैं, तो जनरल लिमिट ही ली जाएगी। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह जो है हम एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे और लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लिखेंगे यहाँ पे x टेंड्स टू k, और यहाँ पे एफ एक्स की जगह आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लिखा और एक्स स्क्वायर की एक्स की जगह k लिखेंगे तो ये k स्क्वायर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि एफ के की वैल्यू भी k स्क्वायर है, और फंक्शन का लिमिट लगाने पर भी वैल्यू k स्क्वायर ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल हैं। तो दोनों का इक्वल हो जाने से ये बात तय हो गई कि एक से बड़े सभी नंबरों के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो इसकी कंटिन्यूटी जो है x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए प्रूव हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन जो है सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यू है, बाकी सब जगह कंटिन्यू। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक करिए।